जोर से भाई। देव सिंह भाटी जिंदाबाद, देव सिंह भाटी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज कोलायत की इस पावन धरा पर हमारे युवा लाडले राजस्थान के सबसे युवा श्रीमान अंशुमान सिंह जी भाटी साहब के इस नामांकन रैली में हमारे बीच राजस्थान के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक, हम सब पे आशीर्वाद करने वाले परम आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय देव सिंह जी भाटी साहब, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय जालम सिंह जी भाटी साहब, कोलायत और हमारे नौका के युवा नेता वर्तमान विधायक भाई बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी अभी आपके बीच में बोल रहे थे ओम जी सारस्वत साहब, हरियाणा से पधारे हुए यहाँ के प्रभारी हमारे भाई सत्य प्रकाश जी और विधायक महोदय, यहाँ के पूर्व प्रधान जयवीर सिंह जी, ज्यादा नाम लूंगा तो बहुत ही लंबा मंच है, सम्मानित मंच महावीर जी रांका जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए दूर दूर से आए हुए पूरे बीकानेर से भाटी साहब को चाहने वाले सभी प्रमुख मेरे भाइयों, आज वो पल आ गया है परिवर्तन का। पूरे राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। इसी के तहत हमारे स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भाटी, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय एमपी रहे, उनके सुपुत्र हमारे प्रिय अंशुमान जी भाटी साहब ने जो आज नामांकन दाखिल किया है, इस रैली से लगता है कि परचम लहराया गया कोलायत में पूरा। आज भाटी साहब का मेरे को संदेश मिला, मैंने कहा मैं हाजिर होता हूं आपके बीच में। मैं जहां से पर्चा भराया जा रहा है उससे पहले ही हमें गाड़ियों से उतरना पड़ा, इतना लंबा सैलाब भैया। ये एक दिन की, अभी कह रहे थे ओम जी की ये तो टेलर है, कल ही डिक्लेयर हुआ टिकट अंशुमान सिंह जी का, और इतनी तादाद में आप लोग पधारे इनको आशीर्वाद देने के लिए। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपका जो ये आज का वो जो जोश देख के लग रहा है कि अंशुमान सिंह जी भारी बहुमतों से कोलायत से विजय होंगे। साथियों, ये सरकार आपने देखी किस तरीके से चली, किस तरीके से पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुआ, किस तरीके से पेपर लीक हुए, युवाओं का अत्याचार हुआ। आप देख सकते हैं कि इन्होंने झूठे वादे करके किसानों का कर्जा माफ करने की बात इन्होंने कही। 10 तक गिनती करके इनके लाडले राहुल गांधी ने यह कहा था कि 10 तक गिनेंगे और संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अगर संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री जी। ये इनके प्रिय राहुल जी ने कहा था उस वक्त, उन्होंने कहा था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या आपके सभी किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ हुआ? क्या बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिला? अरे ये तो दूर की बात है, किसी को एक नौकरी भी नहीं दे पाए ये लोग। 19 बार पेपर लीक होना, एक सोची समझी चाल के साथ इन्होंने काम किया। किसानों के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ अन्याय किया। ये कांग्रेस का नजर आप लोगों ने देखा। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का जो परचम लहराया गया देखा आपने। साथियों, भाटी साहब वो शख्सियत हैं, ये कोलायत के नहीं पूरे भारत
आपस में इनका नाम है। मोदी जी आए थे, देखा ना आपने भाटी साहब को किस तरीके से गले लगाया। अरे भाटी साहब ने पार्टी बनाई है, भाटी साहब पार्टी के अभिन्न अंग हैं। भाटी साहब को तो कभी कभी छुट्टी की इच्छा हो जाती है। भाटी साहब हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, हमें बनाने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा भाटी साहब, अब समय वो आ गया है कि आप पूरे राजस्थान में घूम के, पूरे राजस्थान में अपना संदेश दे के भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहे हैं और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आए। हमारा यहाँ का लाडला हमारा भाई अंशुमान सिंह यहाँ से जीत के जाए और विधानसभा में इस कोलायत की आवाज उठाए, यही मैं शुभकामना देते हुए मैं मेरी तरफ से सबको यही कहूंगा, आने वाली 25 तारीख को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाए। मैं मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे अनुसूचित जाति से आने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे माननीय अर्जुन राम जी को केंद्र में कानून मंत्री बनाए अम्बेडकर जी के बाद में। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे भाइयों से कि भाटी साहब को समर्थन देकर आप अंशुमान सिंह जी को यहाँ से जिता के भेजाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय साहब। लोकप्रिय एमएलए साहब बिहारी जी के साथ में भंवर जी नैन, रामलाल जी पूर्व सरपंच, मनोहर जी पूर्व सरपंच, बनवारी जी सरपंच सियाग जांगड़ो, ओम प्रकाश जी हिम्मत से सरपंच, रामदयाल जी मेघवाल मंडल अध्यक्ष, ये तमाम जो सब लोग यहाँ पधारे सबका स्वागत। धोड़ाराम जी कुलड़िया स्वागत, अभिनंदन। दिलीप कुमार जी नायक, गोगा मेडी, मगाराम जी मेघवाल, पवार वाले सबका स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच बीकानेर के जाने माने भामाशाह भाजपा नेता महावीर जी रागा हमारे बीच में विराजमान है। जोरदार ताली से पहले उनका स्वागत, अभिनंदन। वो यहाँ और जनता जनार्दन को संबोधित करें। शिवदयाल जी उपाध्याय केवला कोलासर, सीताराम जी उपाध्याय देशनोक, निर्मलदान जी चरण देशनोक, सदाम दहिया जागरणवाला, सबका स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। इस कपिल मुनि की धरती पर मैं वंदन करता हूं और आज जो हमारे युवा साथी अंशुमान सिंह जी भाटी के नामांकन पर इतनी बड़ी तादाद में जो कोलायत क्षेत्र की जनता यहाँ हाजिर हुई है, मैं उनका सबका स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये विश्वास जताया है माननीय देवी सिंह जी भाटी, जो पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता है, उनके पोते अंशुमान सिंह जी भाटी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। साथियों, देवी सिंह जी भाटी वो शख्सियत है जो सिर्फ कोलायत के लिए नहीं, मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको बताना चाहता हूं। बीकानेर में एक फटाका फैक्ट्री में आग लगी थी और 4 मकान खत्म हो गए थे और उनके घर वालों के ये सक्षम नहीं थे कि वो वापस मकान बढ़ा सके। माननीय देवी सिंह जी भाटी ने उन चारों को मकान बढ़ा के वापस दिलाया। वो कोई वोटर नहीं थे कोलायत के, ये राजस्थान के नेता हैं और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। सभी से आग्रह है 25 तारीख को फूल के निशान पे बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। सम्मानित सभी मंच को धन्यवाद। नौका से हमारे बीच विराजमान आत्माराम जी तनड़ प्रधान प्रतिनिधि यहाँ विराजमान नौजवान शक्ति का जोरदार स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच में हमारे साथ में विराजमान है यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन आज यहाँ ज्वाइन करने हैं। इसमें एडवोकेट राजू जी वकील साहब, नरपत जी नैन, हरपत जी नैन, कोजाराम जी नैन, इन सबका भाजपा परिवार में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तो मंच के पास में आ जाए। जोगसर से लालू राम जी, उत्मा राम जी, भूरा राम जी, रुगनाथ राम जी, मूला राम जी, पप्पू राम जी, चंदू राम जी, नायक समाज से सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दावड़ी से आला बख्श खां मकवल, आमू दैया, समू खां मकवल, सरवर खां दैया, हनीफ खां मकवल, कादू खां दैया, हसन खां मकवल, इस साहब के बहुत पुराने लोग, साहब इनके दिल में बसते। जोरदार स्वागत, अभिनंदन। बंसी जी महाराज, बेगाराम जी गोदारा, भंवर जी, मोतीराम जी गोदारा, मदन जी शर्मा,
एवं पूरी टीम के साथ में यहाँ पधारे सबका स्वागत अभिनंदन। ग्राम पंचायत लालमदेसर से रामलाल जी सरपंच, हरिराम जी गोदारा, शंकरलाल जी शर्मा, पूर्णाराम जी नाई, टीकोराम जी मेघवाल, सोहनलाल जी सिहाग, रुकाराम जी सारण, कृष्णाराम जी गोदारा, भंवरराम जी शर्मा, रामदयाल जी साहब का स्वागत अभिनंदन वंदन। अब मैं हमारे बीच में विराजमान सबके जन जन के नौजवान शक्ति के लोकप्रिय ऊर्जावान बिहारी जी विधायक साहब का पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन वंदन। वो यहाँ मंच पे पास आए और जनता जनार्दन को सम्मानित करे। माननीय बिहारी लाल जी विधायक नोखा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, देवी सिंह पार्टी, देवी सिंह पार्टी, जयलम सिंह जी पार्टी, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, आज ये 6 नवंबर का दिन सिर्फ श्री कोलाई जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये 6 नवंबर का दिन तारीख में लिखा जाएगा और इस दिन हमारे महबूब नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र, उनके अंश और आपके मान अंशुमान का नामांकन होने जा रहा है। और मुझसे पहले बोलते हुए ओम जी ने कहा कि ये वर्तमान की कांग्रेस की कमजोर सरकार, एक पेपर लीक होता है तो समझ में आता है कि क्या पता कोई व्यवस्था में गड़बड़ रही होगी, किसी की लापरवाही रही होगी। लेकिन जब 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 5 वर्षों में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो निश्चित तौर पे वो सरकारी षड्यंत्र, सरकारी मिलीभगत के बिना कतई संभव नहीं है। और 70 लाख नौजवानों के साथ, 70 लाख बेरोजगारों के साथ जो कुठाराघात 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने किया, ये 70 लाख नौजवान जिनके साथ इनके नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम आएंगे, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसे लोग लुभाव ने झूठे वादा करके नौजवान के साथ धोखा करके सत्ता में आई सरकार 70 लाख नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा करती है और उनके जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्यों की क्या हालत रही होगी। वो किसान, वो माँ जो मेहनत मजदूरी करके खेत में पसीना बहा के एक एक पैसा जोड़ के अपने बेटे को कोचिंग कराने जयपुर या दूसरे प्रदेश में भेजती होगी, बड़े शहरों में भेजती होगी, कितनी मेहनत से उसने